प्यारे बच्चों को नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था अवकलन। अब हम आपको उससे थोड़ा आगे ले जाएंगे। ठीक है, कल आपने पढ़ा था साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन वर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन वर्स एक्स और दो फलनों के गुणन का अवकलन। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर 3। कल आपने पढ़ा था साइन एक्स का। आज हम पढ़ाएंगे आपको साइन एक्स की पावर 3, साइन 10x, कॉस 10x। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? देखिए, जैसे साइन एक्स का होता है अवकलन कॉस एक्स, तो यहां पर हमारा है साइन एक्स की पावर 3, तो हम इस एक्स की पावर 3 को एक्स मान के चलेंगे और इसका अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। साइन एक्स की पावर 3, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। कितना होता है? कोस एक्स। तो इसका हो गया अवकलन कोस एक्स की पावर 3। अब हमने ये एक्स की पावर 3 एक्स ये पे माना था, इसका करेंगे दोबारा अवकलन। डी बटा डी एक्स एक्स की पावर 3 कोस एक्स की पावर 3। अब ये एक्स की पावर 3 हमारा जो हमने कल पढ़ाया था वो आ गया। तो एक्स की पावर 3 का अवकलन कैसे करेंगे? एक्स की पावर एन के अनुसार। एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो उस नियम के अनुसार एक्स की पावर 3 का हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, जैसे cos 10x। अब देखिए, हमने पढ़ाया अवकलन cos x का, cos 10x का नहीं पढ़ा, तो हम इस 10x को क्या मानेंगे? x। चलिए, तो cos x का क्या होता है अवकलन? माइनस के साइन x, माइनस साइन x। x का मतलब 10x। ठीक है, अब 10x का दोबारा करेंगे, डी बटा डी एक्स 10x माइनस साइन 10x। ठीक है, 10x का क्या होता है अवकलन? माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है 10x का? सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखिए, लॉग e की पावर x। तो देखिए, हमने पढ़ा अवकलन log x का, log e की पावर x का नहीं पढ़ा, तो हम इस e की पावर x को x जब प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? log x का 1 अपॉन x क्या होता है? 1 अपॉन x, और e की पावर x को करेंगे दोबारा d अपॉन डी एक्स ई की पावर x 1 अपॉन ई की पावर x, और ई की पावर x का होता है अवकलन ई की पावर x, ई की पावर x से ई की पावर कट गया बराबर 1। ठीक है, आगे देखिए, साइन वर्स ई की पावर x। ठीक है, साइन वर्स ई की पावर x, तो साइन वर्स x का क्या होता है अवकलन? 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम e की पावर x को x के स्थान पर प्रयोग करेंगे और e की पावर x करेंगे दोबारा। देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मतलब e की पावर x का स्क्वायर, और e की पावर x का स्क्वायर होता है e की पावर 2x। e की पावर 2x, इसका करेंगे दोबारा d अपॉन डी एक्स ई की पावर x 1 बटा रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, और ई की पावर x का होता है ई की पावर x। इसका मतलब
ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अब हमारा log sin x, तो कैसे करेंगे log sin x को? तो हमारा जो sin x है इसे हम प्रयोग करेंगे x की जगह पे। तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे दोबारा डी बटा डी एक्स साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है अवकलन कोस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कोस अपॉन साइन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है हमारा? कोट एक्स। ठीक है, आगे देखिए। log 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब देखिए log 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो हम 1 प्लस ई की पावर एक्स को किस स्थान पर प्रयोग करेंगे? एक्स के स्थान पर। तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। एक्स का मतलब ये आ जाएगा एक्स के स्थान पर 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब हमने इसे प्रयोग किया एक्स के स्थान पर, इसे करेंगे दोबारा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब देखिए 1 का अवकलन होगा 0, क्योंकि जिस संख्या में x नहीं होता उसका होता है अवकलन 0। और ई की पावर x का सूत्र होता है ई की पावर x का होता है ई की पावर x। इसका मतलब ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, आगे देखिए। साइन 1 प्लस लॉग x। चलिए साइन 1 प्लस लॉग x, तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे प्रयोग करेंगे हम x के स्थान पर। तो साइन x का होता है अवकलन कोस x। कोस x, x का मतलब ये संख्या आएगी x के स्थान पर 1 प्लस लॉग x, और जो संख्या हमने x के स्थान पर प्रयोग किया उसका करेंगे दोबारा अवकलन डी ओवर डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स कॉस 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए 1 का अवकलन अलग और लॉग एक्स का अवकलन अलग। तो 1 का होता है अवकलन 0 और log x का होता है 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब cos 1 प्लस log x अपॉन एक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए। देखिए टेन ई की पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए टेन ई की पावर एक्स, तो जैसे हमारा टेन एक्स का होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है टेन एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही टेन ई की पावर एक्स का हो गया सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का करेंगे दोबारा डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है
कि जिन संख्याओं को हम x के स्थान पर प्रयोग करेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे जब तक उसका मूल अवकलन हमको प्राप्त ना हो जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन देखिए log e की पावर x, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका होगा अवकलन 3 बार। कैसे करेंगे देखिए, ये पूरी संख्या हम मान लेंगे x के स्थान पर log x करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, log x, इसे क्या मान लिया हमने x, तो क्या होता है log x का 1/x, 1/x, ठीक है। अब हमने इस संख्या को x माना, इसका दोबारा करेंगे d/dx log e की पावर x 1/log e की पावर x इंटू, अब देखिए log e की पावर x, तो हमने log e की पावर x का तो पढ़ा नहीं है अवकलन, हमने पढ़ा है केवल log x का। तो इस e की पावर x को x के स्थान पर प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे दोबारा। चलिए कितना हो गया 1/e की पावर x, इसका करेंगे दोबारा d/dx e की पावर x 1/log e की पावर x 1/e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, इस वाले की पावर x से ये कट गया, कितना रह गया 1/log e की पावर x, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखिए log 1 + x + x², ठीक है। चलिए ये पूरा मान लिया हमने x, तो हमारा log x का होता है 1/x, तो 1/x, x का मतलब ये पूरी संख्या जो कि हो जाएगी 1 + x + x²। अब जो संख्या हमने x मानी है उसका अवकलन दोबारा। चलिए d/dx 1 + x + x², इसका मतलब 1/1 + x + x²। चलिए 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 और x² का अवकलन 2x, इसका मतलब 1 + 2x / 1 + x + x² या 2x + 1 / x² + x + 1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम आगे द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक। द्वितीय कोटि का मतलब अगर अवकलन हमारा एक बार होता है तो उसे हम बोलते हैं dy/dx, और अगर अवकलन होता है हमारा 2 बार उसे बोलते हैं d²y/dx², या द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है y = e की पावर x इंटू साइन x, तब d²y/dx², ये हमको निकालना है। तो d²y/dx² का मतलब क्या हो गया, इसका अवकलन होगा 2 बार। तो देखिए y = e की पावर x इंटू साइन x, तो हमने पढ़ाया था आपको कि जब
दो फलन इनटू में हो, दो फलन गुणा में हो, तो उनका कैसे करते हैं? पहला फलन इंटू डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन डी बटे डी एक्स पहला फलन। चलिए तो देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहला फलन डी बटे डी एक्स, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी बटे डी एक्स पहला फलन। ठीक है, ए की पावर एक्स, साइन एक्स का होता है फलन कॉस एक्स, प्लस ए की पावर एक्स का होता है फलन ए की पावर एक्स। चलिए अब देखिए, दोनों संख्याओं में से कितना कॉमन आ गया? e की पावर x। जब हमने e की पावर x कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारा बचा cos x प्लस sin x। कितना बचा? cos x प्लस sin x। ये आपका आ गया डी बटे डी एक्स, मतलब एक बार अवकलन या प्रथम कोटि का अवकलन। हमसे पूछा है डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दो बार अवकलन। चलिए पुनः अवकलन। ठीक है, चलिए पुनः का मतलब जब दोबारा करेंगे इसे मानेंगे पहला फलन, इसे मानेंगे दूसरा फलन। ठीक है, चलिए डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर पहला फलन डी बट्टे डी एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू डी बटे डी एक्स पहला फलन। चलिए ए की पावर एक्स, पहले करेंगे cos x का माइनस के sin x, फिर करेंगे sin x का cos x। देखिए sin x प्लस cos x प्लस ये संख्या चौकी तो cos x sin x और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो e की पावर x का अंतर गुणा कर दें, अगर आप चाहें तो e की पावर x से गुणा कर दें अंदर। ठीक है, अगर आप गुणा नहीं करना चाह रहे तो e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला और देखिए जब कॉमन निकाला तो अंदर बचा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर, जब हमने इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा? माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसमें माइनस के साइन कट गए प्लस के साइन से, और कोस कोस हो गया टू कोस, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर x कोस एक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक या द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, आगे देखिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे
y बराबर है e की पावर x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, कितना हमारा y का मान, e की पावर x इंटू लॉग एक्स। तो यहां भी आपको द्वितीय कोटि का आपको गुणा निकालना है। ठीक है, चलिए निकालिए। तो देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, चलिए dy अपॉन dx बराबर e की पावर x को मान लिया आपने पहला पद और log x को मान लिया आपने दूसरा पद, या log x को आपने मान लिया पहला पद, e की पावर x को मान लिया आपने दूसरा पद। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। चलिए, पहला पद dy बटे dx, दूसरा पद प्लस दूसरा पद dy बटे dx e की पावर x। ठीक है, चलिए e की पावर x log x का होता है अवकलन 1/x प्लस log x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। ठीक है, इसका मतलब dy बटे dx आ गया आपका e की पावर x इंटू 1/x या x की पावर -1। जब हम 1/x में से x को ऊपर ले जाएंगे तो बट्टे वाला x का बन जाएगा x की पावर -1 प्लस log x e की पावर x। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, dy बटे dx बराबर e की पावर x कॉमन आ गया x की पावर -1 प्लस log x। ये आपका हो गया एक बार अवकलन। अब करेंगे दोबारा। पुनः अवकलन, चलिए जब दोबारा करेंगे इसका अवकलन, ये पहला पद और ये दूसरा पद, चलिए डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए पहला पद डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर -1 प्लस log x प्लस एक्स की पावर -1 log x डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x। पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। देखिए जब हम x की पावर -1 करेंगे अवकलन तो कितना आएगा इसका, -1/x स्क्वायर। कितना आएगा, -1/x स्क्वायर। जब log x का करेंगे अवकलन तो इसका आएगा 1/x। चलिए e की पावर x, x की पावर -1 का हो गया -1/x स्क्वायर और log x का हो गया 1/x प्लस x की पावर -1 प्लस log x और e की पावर x का हो गया e की पावर x। दोनों में से e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो गया, -1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस log x। इसका मतलब e की पावर x -1/x स्क्वायर प्लस 1/x और 1/x 2/x प्लस log x। ठीक है, तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलन क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x कोष्टक में
-1/x² प्लस 2/x प्लस log x। ठीक है, इसको ले लें इसका। चलिए अब आगे देखिए, ये रहा हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने हमसे पूछ लिया d⁻3y/dx⁻3 या d⁻4y/dx⁻4, तब कैसे करेंगे? देखिए, जैसे हमारा a का मान है, सॉरी y का मान है ax⁻3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमको निकालना है d⁻3y/dx⁻3, मतलब 3 बार अवकलन। चलिए dy/dx एक बार अवकलन। तो देखिए, जब हम ax⁻3 का करेंगे अवकलन, तो ये तो हमारा अचर है, x⁻3 का होगा 3x²। इसका मतलब 3ax² प्लस, जब करेंगे bx² का 2bx², और जब करेंगे cx का c, और जब करेंगे d का 0। d का 0 क्यों होगा? जितनी अचर संख्या होती हैं उन सबका अवकलन क्या होगा? 0। ठीक है, अब दोबारा d²y/dx², दोबारा अवकलन। तो देखिए, x² का हो गया 2x, गुणा कर देंगे 3a में, तो ये हो गया 6ax प्लस, अब करेंगे 2bx² का, तो x² का 2x, गुणा कर देंगे 2b में 4bx, और c का हो गया 0। फिर करेंगे d⁻3y/dx⁻3 बराबर 6ax का अवकलन 6a प्लस 4bx का अवकलन 4b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 बार अवकलन। एक बार में dy/dx प्रथम कोटि का अवकलन, d²y/dx², द्वितीय कोटि का अवकलन, और dq/dx3 तृतीय कोटि का अवकलन। ठीक है, आगे देखिए, y बराबर 10x⁻3 5x² 11x प्लस 8। ठीक है, इसमें हमें निकालना है dqy/dx3। क्या निकालना है हमें? dqy/dx3। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक बार अवकलन। चलिए, 10x⁻3 का 10 30x², 5x² का अवकलन 10x, और 11x का अवकलन 11, और 8 का अवकलन 0। क्यों? 8 में x नहीं है। जिन संख्याओं में x नहीं होता उनका अवकलन कितना होता है? 0। ठीक है, ये हो गया हमारा एकल अवकलन। अब करेंगे दोबारा d²y/dx²। चलिए, तो दोबारा करेंगे तो 30x² का अवकलन 30 दूनी 60 प्लस 10x का अवकलन 10, और 11 का अवकलन 0। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब करेंगे तीसरी बार इसका अवकलन
डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबर, जब तीसरी बार में इसका अवकलन होगा तो 60x का होगा 60 और 10 का होगा 0। इसका मतलब तो इसका तिथि कोटि का अवकलज कितना आ गया, डी की पावर 3y बट्टे डी एक्स की पावर 3 बराबर 60x। चलिए अब आगे देखिए, y बराबर 3x किया 4, 4x किया 3, 6x स्क्वायर 8x प्लस 5, तो d की पावर 4y बटे dx की पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका होगा अवकलन 4 बार। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, dy अपॉन dx, जब हम 3x किया 4 करेंगे अवकलन तो 4 किया 12x किया 3, जब करेंगे 4x की पावर 3 का 3 चौक 12x स्क्वायर, जब करेंगे 6x स्क्वायर का 12x, जब करेंगे 8x का 8, और जब करेंगे 5 का 0। जब हम x का करते हैं अवकलन तो ऊपर वाली घात आगे आ जाती है और ऊपर वाली घात में से एक घात कम हो जाती है। किसके अनुसार, x की पावर n के अनुसार, क्योंकि x की पावर n का होता है अवकलन n x की पावर n-1। चलिए अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 12x किया 3 का 12 किया 36x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 12 दूनी 24x और 12x का अवकलन 12 और 8 का हो गया 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। चलिए अब करेंगे तीसरी बार अवकलन, d की पावर 3y अपॉन dx की पावर 3, 36x स्क्वायर का 36 दूनी 72x प्लस 24x का 24 और 12 का हो गया 0। अब करेंगे चौथी बार में, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 बराबर 72x का 72 और 24 का हो गया 0। इसका मतलब जब हमने d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 का मान निकाला कितना आया, 72। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका।